क्या बात है मैम, कमाल लग रही हैं आप। शुक्रिया। मैम आपने फिल्मों में तो तमाम तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, लेकिन निजी जिंदगी में आप साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हैं। जी। ऐसा क्यों? साड़ी वाले कमीशन देते हैं आपको? कतई नहीं। देखिए ये साड़ी जो है ना, मेरे लिए महज एक वस्त्र नहीं है जी। ये मेरी माँ की निशानी है। वाह। जी, जब से मैंने होश संभाला है मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने कोई और वस्त्र पहना हो। शूटिंग में पहना होगा, है ना? घर में तो उठते से ही जैसे वो सूर्य नमस्कार करती हुई मुझे नजर आती थी, वो भी साड़ी पहन के, यहाँ तक कि सोते वक्त भी साड़ी। और सुबह जब सफेद मलमल की साड़ी में जब उठती थी ना, साक्षात देवी लगती थी। वही आज आप भी लग रही हैं मैम। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। अब देखो आप, रेखा जी ने जो बालों में फूल लगाए हुए हैं ना, नॉर्मल कोई आदमी लगाए या औरत लगाए वो शाम तक मुरझा जाते हैं, इनके 10 दिन तक मुरझाते नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा, K9 का क्या मतलब है? K तो कपिल समझ गई मैम, ऐसे पता नहीं अब 9 नंबर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे चेस करता है, पर फिर मैंने जब K9 पढ़ा ना तो K9, मैं बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, K9 मुझे लगा कि चूंकि आपको पेट से, एनिमल से, यही वजह है। तो मैंने कहा हाँ, इनसे तो मुझे वैसे ही इश्क है, अभी तो और इश्क हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। सॉरी मैंने इंटरप्ट। नहीं मैम, आप बड़ी प्यारी लगती हैं बोलती हुई। आप हमारा दिल करता है आपको सुनते जाएं बस। कसम से आप देखो ना, सबके चेहरे ही आपकी तरफ है, मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। मैं देख रही हूँ आपको। वो देखो भाई साहब बैठे हैं, जब भी जैसे आप बोलती करते। अब मैंने देखा है 1 सेकंड में 3 बार इनके गले का कौवा ऊपर नीचे गया। ये हालात। मैम कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम शरारती होते हैं ना बचपन में, बड़े होते होते वो इनोसेंस कम होती जाती है। मेरा ये मानना है कि मैं, अर्चना जी मुझे टोकती रहती तू ऐसा, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ सारी उम्र, ये क्लियर है दुनिया को। आप शरारती हैं वैसे मैम? देखिए, एक दो चीजें हैं, एक चाइल्डिश है और एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है। चाइल्ड लाइक, राइट। यू नो, आई थिंक आई एम चाइल्ड लाइक, और वो बहुत जरूरी है। अम्मा कहती थी कि कुछ भी हो जाए बेटा, आंखों की चमक जो है ना, उसको तुम गवाओ मत, वाह, चमक बरकरार रखो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, रेखा जी की खासियत ये है कि कोई भी इनको एक बार मिल लेता है, चाहे 2 मिनट के लिए सही, आप वो उसके दिल में बस जाती हैं। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है मैम। एक बार भावना पांडे जी, चंकी पांडे जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि हमारी एंगेजमेंट थी, तो मैं दूल्हा और दुल्हन चंकी पांडे जी और भावना जी कहते हैं हम बैठे हुए, जैसे रेखा जी आई हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। तो ये है रेखा जी का जादू। रेखा जी, ऐसा कोई हीरो जिसको डायरेक्टर से खूब पड़ती थी, या डायरेक्टर्स हीरो को डांटते ही नहीं थे? नहीं डांटते थे। मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मैं डायलॉग याद कर लूं। अच्छा। क्योंकि हिंदी आती नहीं थी। पर आपके तो नुक्ते वगैरह सब उर्दू के एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं। एक्ट्रेस किस काम की? सब एक्टिंग है, असल में कुछ नहीं आता। आपने उर्दू को भी उर्दू बोल दी। रेखा जी, आजकल के दौर में ना कई सारे हीरोज हैं जो हीरोइन के ऊपर प्रैंक्स प्ले करते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। तो आपके टाइम में कोई था जो प्रैंक्स करता था, कोई हीरो इसको चल ऐसे बदमाशी करते? नहीं, प्रैंक्स के लिए हमारे पास टाइम था। हमारे जमाने में तो इट वाज वर्क वर्क वर्क। अच्छा। उसके बाद घर पे जाके करते होंगे प्रैंक्स, लेकिन मेरे साथ तो नहीं। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखा, हमेशा वेस्ट वाले सवाल पूछती है। पर सबसे ज्यादा मैं अर्चना जी का रिगार्ड करता हूँ। सुबह ही पति को पीट के आई, उसके बावजूद इतना एंजॉय कर रही हैं, ऐसा होता बहुत कम है। पति को पीटने के बाद ज्यादा एंजॉयमेंट होता है यार। तुझे तो पता होना चाहिए, गिन्नी अक्सर यही बोलती है मुझे कि तुझे पीटने के बाद बहुत मजा आता है उसे। रेखा जी को पूछ रही है किसको डांट पड़ती थी, खुद जो इन्होंने डायरेक्टरों की गर्दन पे काटा है, अपना नहीं बता रही है। मैम एक तो ना शायरों ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। कोई कहता है कि प्यार एक ही बार होता है जी, कोई कहता है जी प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के विचार इस मुद्दे के ऊपर क्या है। आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब। सभी को नमस्कार, मैं उल्लासनगर से राजेश तलरेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा एक बचपन में प्यार हुआ था, एक जवानी में, शादी से पहले। बचपन में 70s लास्ट या 80s फर्स्ट में रेखा जी की फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, तो देखकर मुझे इनसे प्यार हुआ। और दूसरा प्यार मेरा इनसे शादी करने से पहले एक लड़की से हुआ था। अच्छा, मुझे लगा दूसरा प्यार बीवी से। Player 196. If you can hear this message, congratulations.
You have been traced. And are now. Welcome back to the game. Jack and Jill. Wait is 1 second wait. We're ready, boss. You can pick it now. And you can watch them kill each other. ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। They will go for all of it. You'll know once your game is over. कमरा नंबर 13 रवि एक होटल में ठहरा। उसे कमरा नंबर 13 दिया गया जो हमेशा बंद रहता था। रिसेप्शनिस्ट ने चेतावनी दी, रात 12 बजे के बाद कमरे का दरवाजा मत खोलना। रात को रवि की नींद खुली। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने झांक कर देखा, बाहर एक बच्ची खड़ी थी। बोली, भैया मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। रवि को अजीब लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। अचानक खिड़की पर वही बच्ची उल्टी लटकी दिखी, आंखें सफेद और चेहरा डरावना। अगली सुबह होटल स्टाफ को कमरा खाली मिला, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, मुझे अंदर आने देना चाहिए था। डबल एस्टरिस्क।